नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से कुशल मंगल होंगे। आपका स्नेह और प्रेम से मैं भी कुशल मंगल हूं। आप सबको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आपके जीवन में हर्ष उल्लास लाए, श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सब लोगों को प्राप्त हो। आज का विषय एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी से अपने घर के लिए वापसी करते हो तो उस समय किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर आकर आपको परेशानी ना हो, आपका संकट मेहंदीपुर बालाजी से वापस ना आए या कोई भी परेशानी कोई भी संकट आपको ना लगे। देखिए, जो छोटी छोटी जानकारी है वो मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जो लोग अभी नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं और उन सबसे विनती करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया करे तो इसको लाइक कर दिया करो भैया। आपके लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने का उत्साह हमारे अंदर जागृत होता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं तो जितनी जरूरत का सामान हो उतना ही लेके जाएं, अननेसेसरी आप लेकर ना जाएं। जैसे ब्रश, मंजन, साबुन, कंघा, तेल, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, जो ये सामग्री आप लेकर जाते हैं रोजमर्रा के यूज की, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर जाएं, क्योंकि ये सब चीजें आपको वहीं छोड़कर आनी है, उसको लाना नहीं होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन सब सामग्री को अपने साथ लेकर आ जाते हैं और फिर उनके साथ संकट वापस आ जाता है और उनको परेशान करता है। घर में आने के बाद ऐसा मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं और ये मैंने गलतियां अक्सर देखी है। सबके साथ नहीं होता लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, और अगर आप इन चीजों को वहीं पर छोड़ के आए तो ज्यादा बेटर है और उतना ही लेके जाएं जितनी आपको आवश्यकता है। तीसरा, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कभी भी सेंट का, खुशबूदार चीजों का माताएं, बहनें या भाई यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें। सिंपल और सात्विक तरीके से रहें, बालाजी महाराज का जाप करते रहें। जब आपको वापस आना हो जिस दिन भी, उस दिन बड़े ध्यान के साथ अपना सामान पैक करते समय जो आप ब्रुश लेके गए हैं, वो ब्रुश, वो मंजन, वो साबुन, तेल, कंघा, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और भी जो भी आपके साथ साज सामान की सामग्री है वो वहीं पर छोड़कर आएंगे। उसको अपने साथ आपने वापस नहीं लाना है, वो आपको लानी नहीं है वहां से वापस। और जो भी खाना आप घर से पैक करके लेके गए हैं तो वो बर्तन भी अशुद्ध आप अपने घर नहीं लाएंगे, उन बर्तनों को धो लें। यदि आपके पास खाने पीने की कोई सामग्री बच गई है, जैसे बिस्कुट बच गया हो या नमकीन बच गया हो, तो उसको वहीं किसी को दे दें या किसी जानवर इत्यादि को खिला दें। वो सामग्री भी आप मेहंदीपुर बालाजी से वापस नहीं लाएंगे और बर्तन भी अच्छी तरीके से धोकर ही पैक करें। और जो वस्त्र आप पहन कर जाते हो उन वस्त्रों को निकालने के बाद पानी अवश्य निकालें। अशुद्ध वस्त्र कभी भी बैग में पैक ना करें, क्योंकि उनके साथ भी संकट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उन वस्त्रों में पानी निकालकर सुखाकर तब उनको पैक करें, शुद्ध कर कर पैक कर लें। चाहे वो माताएं हों या बहनें हों या भाई हो, अपने अशुद्ध वस्त्रों को कभी भी मेहंदीपुर बालाजी से अशुद्ध नहीं लेकर आने चाहिए, वहां से संकट आपके साथ आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उन वस्त्रों को धो लें। और जब आप मेहंदीपुर बालाजी में वापसी की दरखास्त लगाने जाए तो वहां पर दरखास्त जो लगानी है वो क्या कह के लगानी है कि हे बालाजी महाराज, हम अपने धाम यानी कि हम अपने घर आपके मेहंदीपुर धाम से जा रहे हैं, हमारा जो भी संकट परेशानी है उसको आप अपने धाम में कैद करके रखिए, यहीं रखिए, हमारे साथ वापस ना जाए। ये बोलकर आप वापसी की दरखास्त लगाएं। उसके बाद राम मंदिर में माथा टेके, सेम बात राम मंदिर में भगवान श्री राम से बोले और चुपचाप अपने घर के लिए
निकल ले। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है और वापसी की दरखास्त लगाने के बाद मेहंदीपुर बालाजी में भी आपको नहीं रुकना है। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, वापसी की दरखास्त लगाने के बाद खाना पीना करते हैं, वो आपको नहीं करना है। जब एक बार वापसी की आपने दरखास्त लगा दी है तो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर ना आपको खाना है, ना पीना है, ना कोई कार्य करना है, सिर्फ आपने घर के लिए निकलना है। अगर आपको भूख लग रही है, कुछ खाना है, पीना है, लंबा सफर है, तो दरखास्त, वापसी की दरखास्त लगाने से पहले आप मेहंदीपुर बालाजी में खाइए, पीजिए, उसके बाद दरखास्त लगाइए वापस जाने की, ताकि आपको खाने पीने की आवश्यकता ना पड़े। और यदि किसी वजह से आप भूल गए हैं खाना पीना, तो जब आप अपनी गाड़ी से हैं तो मेहंदीपुर बालाजी से बाहर निकलने के बाद कोई ढाबा मिले, कोई छोटी मोटी दुकान मिले, वहां से आप खा लीजिए। या जो बाई ट्रेन जाते हैं, बांदी कुई पे काफ़ी सारे ढाबे हैं जहाँ शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, आप वहां से खा लीजिए। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी से किसी भी प्रकार का खाना पैक कराकर या खाकर ना निकले दरखास्त लगाने के बाद, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी से किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री लाना वर्जित है। भोग प्रसाद भी आपको बालाजी से वही लाना है जो मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर के अंदर से आपको मिलेगा। जो राजभोग मिलता है वहां से, या 56 भोग मिलता है, उसको लाएं और एक बार पुजारी जी से पूछ लें, वहां के पंडित जी से, कि पंडित जी इसको हम घर लेकर जा सकते हैं या नहीं। यदि वो मना कर देते हैं तो उसको वहीं खाए, लेकर ना निकले। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां के मार्केट से शॉपिंग करते हैं, वो भी आपको नहीं करनी है। वहां से कड़े, बिंदी, चूड़ी, है ना, साज का जितना भी सामान है वो आप लेकर ना निकले। केवल बाबा की छवि आप वहां से अपने घर के लिए लेकर निकल सकते हैं, क्योंकि बाबा की छवि ही एक ऐसी है जो आप लाने की अनुमति बाबा की तरफ से होती है। किसी भी प्रकार का साज का सामान आप वहां से ना लें, क्योंकि उसके साथ भी संकट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साथ संकट आपके साथ आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि आ जाए, लेकिन फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर इन चीजों का परहेज करें तो ज्यादा अच्छा है। उन चीजों का परहेज करिए। वहां से अगर आपको लाना है तो जाप की माला लाइए, बालाजी की तस्वीर लाइए, बालाजी का सिंदूर लाइए, ये सब चीजें लाइए जो आपकी दैनिक पूजा में यूज होने वाली चीजें। और हाँ, दैनिक पूजा में यूज होने वाली चीजों में भी धूप बत्ती, खुशबू की चीज, चमेली का तेल या किसी भी प्रकार का तेल बालाजी मंदिर से या बालाजी से ना लाएं। केवल वही लाएं जो मेहंदीपुर बालाजी में से पुजारी जी आपको पढ़कर दे दें, अभिमंत्रित कर दे दें, वही सामग्री आप घर के लिए लाएं। जैसे बालाजी का जल आप ला सकते हो, और बाबा की जो समाधि वाले बाबा से भभूति मिलती है वो आप ला सकते हो, राजभोग आप ला सकते हो, और जो पुजारी जी आपको देते हैं पढ़ के काली मिर्च, लौंग इत्यादि मसाले, वो आप ला सकते हो। और मंदिर के पुजारी जी यदि कोई चीज़ आपको अभिमंत्रित करके देते हैं, चाहे वो जाप माला हो या कोई भी सामान हो, वो आप ला सकते हैं। उसके अतिरिक्त खुद से खरीद कर कोई भी सामान आप ना लाएं। इस प्रकार इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके संकट आपके साथ नहीं आएंगे, वो बालाजी में ही कैद हो जाएगा और बाबा की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहेगी। ये मैंने आज छोटी सी जानकारी केवल वापस आने वाले के लिए दी है कि वापस आते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। बाकी साहब आप सब पूर्ण सामर्थ्य समझदार हैं, और मेरे YouTube चैनल को कुछ ऐसे भाई भी देखते हैं जो काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, वो तर्क वितर्क भी करते हैं। तो अगर उनको मेरी बात से बुरा लगा हो तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी बात का बुरा ना लगाए। हो सकता है मैंने जो जानकारी दी है ना, वो आपकी निगाह में गलत हो, लेकिन मैंने वो जानकारी दी है जो बालाजी महाराज के लिए अनुचित है, जो संकट वालों को उपयोग में लानी चाहिए। अगर फिर भी कोई बात आप लोगों को गलत लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। और देखिए, और बालाजी महाराज से संकट कटवाने का सबसे बड़ा नियम है कि बालाजी महाराज में पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास बनाए रखें। जितने दिन मेहंदीपुर बालाजी में रहें, केवल राम में रहें, यानी कि राम जी की आराधना करते रहें, क्योंकि बालाजी ने, प्रभु श्री राम ने बोला है कि उनको छल कपट बिल्कुल नहीं भाता, वो तो केवल एक प्रेम का नाता जानते हैं। तो प्रेम पूर्वक रहिए, किसी को अब शब्द ना कहिए, वहां के पुजारी से पूछकर ही कोई कार्य करें, बिना पूछे भोग इत्यादि प्रसाद आप ना चढ़ाएं, किसी के हाथ से लेकर प्रसाद आप ग्रहण ना करें। इन सब चीजों का आप परहेज करें, बालाजी मंदिर के नियमों का ही पालन करें। वहां के पुजारी जी, वहां के पंडा द्वारा जो जानकारी दी जाए, उन्हीं जानकारियों का पूर्ण रूप से पालन करें, और किसी भी प्रकार की भगदड़ ना मचाए। लाइन में लगकर ही अपने प्रसाद की बारी का इंतजार करते हुए प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि छल कपट भी प्रभु को नहीं भाता। बहुत से लोग लाइन तोड़कर या जल्दबाजी के चक्कर में इधर से उधर से बढ़ के गुठली मार करके प्रसाद जल्दी चढ़ा देते हैं, लेकिन भक्तों, बाबा सब देखते हैं, उसकी हजारों लाखों आंखें हैं।
वो सबके मन के भाव को जानने वाला है। अगर आप छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं। आप अपने दुख जैसे लेके जाओगे वैसे ही आ जाओगे। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए वहां पर प्रसाद चढ़ाइए, बाबा के दर्शन करिए और उनके गुण गाइए। अब मेरा पूर्ण विश्वास है बालाजी महाराज आप सबके संकट जल्द ही हर लेंगे और आप सब कुशल मंगल रहेंगे। यदि मेरी दी हुई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास है बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो भाइयों लाइक कर दिया करो। आप देखकर निकल जाते हो, ना लाइक देते हो ना डिसलाइक देते हो। कम से कम लाइक डिसलाइक तो दो। अगर आपको पसंद है तो लाइक दो, नहीं है तो डिसलाइक दो। कम से कम हमें तो पता चले कि हमने जो जानकारी आपको दी है आपको अच्छी लगी हुई है या नहीं लगी। तो उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे सुनते हैं। मैं उन सबका बार बार आभार करता हूँ। बालाजी महाराज से विनती करता हूँ उन सबके संकट को दूर करे और उनके भंडार भरे। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय महाकाल।